प्रातःकाल 4 अक्टूबर 2020। आज प्यारे प्यारे अव्यक्त बाप दादा डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा की रूह रिहान। आज बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को वतन में इमर्ज कर सभी विशेष बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे, क्योंकि सभी बच्चे विशिष्ट आत्माएं हैं, तभी बाप के बने हैं, अर्थात श्रेष्ठ भाग्यवान बने हैं। विशेष सभी हैं, फिर भी नंबरवार तो कहेंगे। तो आज बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को विशेष रूप से देख रहे थे। थोड़े समय में चारों ओर के भिन्न भिन्न रीति रस्म व मान्यता होते हुए एक मान्यता के एक मत भाले बन गए हैं। बाप दादा विशेष दो विशेषताएं मेजॉरिटी में देख रहे हैं। एक तो स्नेह संबंध में बहुत जल्दी बंध गए हैं। स्नेह के संबंध में ईश्वरीय परिवार का बनने में, बाप का बनने में अच्छा सहयोग दिया है। एक तो स्नेह में आने की विशेषता, दूसरा स्नेह के कारण परिवर्तन शक्ति सहज प्रैक्टिकल में लाया। स्वयं परिवर्तन और साथ साथ हम जीन्स के परिवर्तन में अच्छी लगन से आगे बढ़ रहे हैं। तो स्नेह की शक्ति और परिवर्तन करने की शक्ति, इन दोनों विशेषताओं को हिम्मत से धारण कर अच्छा सबूत दिया है। आज वतन में बाप दादा आपस में बच्चों की विशेषता पर रूह रिहान कर रहे थे। अभी इस वर्ष के अव्यक्त का व्यक्त में मिलने का सीजन कहो व मिलन मेला कहो समाप्त हो रहा है, तो बाप दादा सभी की रिजल्ट देख रहे थे। वैसे तो अव्यक्त रूप से अव्यक्त स्थिति से सदा का मिलन है और सदा रहेगा, लेकिन साकार रूप द्वारा मिलन का समय निश्चित करना पड़ता है और इसमें समय की हद रखनी पड़ती है। अव्यक्त रूप के मिलन में समय की हद नहीं है, जो जितना चाहे मिलन मना सकते हैं। अव्यक्त स्थिति की अनुभूति कर स्वयं को सेवा को सदा आगे बढ़ा सकते हैं। फिर भी निश्चित समय के प्रमाण इस वर्ष की यह सीजन समाप्त हो रही है, लेकिन समाप्त नहीं, संपन्न बन रही हैं। मिलना अर्थात समान बनना। समान बनो ना तो समाप्ति नहीं है। भले सीजन का समय समाप्त हो रहा है, लेकिन स्वयं समान और संपन्न बन गए। इसलिए बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को वतन में देख हर्षित हो रहे थे, क्योंकि साकार में तो कोई आ सकता तो कोई नहीं भी आ सकता, इसलिए अपना चित्र अथवा पत्थर बेच देते हैं। लेकिन अव्यक्त रूप में बाप दादा चार ओर के संग को सहज इमर्ज कर सकते हैं। अगर यहाँ सभी को बुलावे, फिर भी रहने आदि का साधन चाहिए। अव्यक्त वतन में तो इन स्थूल साधनों की आवश्यकता ही नहीं। यहाँ तो सिर्फ डबल विदेशी क्या, लेकिन सारे भारत के बच्चे भी इकट्ठे करो तो ऐसा लगेगा जैसे बेहद का अव्यक्त वतन है। वहाँ भले कितने भी लाख हों, फिर भी ऐसा लगेगा जैसे छोटा सा संगठन दिखाई दे रहा है। तो आज वतन में सिर्फ डबल विदेशियों को इमर्ज किया था। बाप दादा देख रहे थे कि भिन्न रस्म रिवाज होते हुए दृढ़ संकल्प से प्रगति अच्छी की है। मेजॉरिटी उमंग उत्साह में चल रही हैं। कोई कोई खेल दिखाने वाले होते हैं, लेकिन रिजल्ट में ये अंतर देखा कि अगले वर्ष तक कंफ्यूज ज़्यादा होते थे, लेकिन इस वर्ष की रिजल्ट में कई बच्चे पहले से मजबूत देखे।
कोई कोई बाप दादा को खेल दिखाने वाले बच्चे भी देखे, कंफ्यूज होने का भी खेल करते हैं ना। उस समय का वीडियो निकाल बैठ देखो तो आपको बिल्कुल ड्रामा लगेगा, लेकिन पहले से अंतर है। अभी अनुभवी बने हुए गंभीर भी बन रही हैं। यह तो रिजल्ट देखी कि पढ़ाई से प्यार और याद में रहने का उमंग भिन्न रीति रस्म मान्यता को सहज बदल देता है। भारतवासियों को परिवर्तन होने में सहज है। देवताओं को जानते हैं, शास्त्रों के मिक्स नॉलेज को जानते हैं, तो मान्यताएं भारतीयों के लिए इतनी नवीन नहीं हैं। फिर भी टोटल चारों ओर के बच्चों में ऐसी निश्चित बुद्धि, अटल अचल आत्माएं देखी। ऐसी निश्चय बुद्धि औरों को भी निश्चय बुद्धि बनाने वाले एग्जाम्पलफुल बने हुए हैं। प्रवृत्ति में रहते हुए पावरफुल संकल्प से दृष्टि वृत्ति परिवर्तन कर लेते। यह भी विशेष रत्न देखे। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो अपनी जितनी ही अपनी रीति प्रमाण अल्पकाल के साधनों में, अल्पकाल के सुखों में मस्त थे। ऐसे भी दिन रात के परिवर्तन में अच्छे तीव्र पुरुषार्थी की लाइन में चल रही हैं। चाहे ज़्यादा अंदाज़ा ना भी हो, लेकिन फिर भी अच्छे हैं। जैसे बाप दादा जाटकू का दृष्टांत देते हैं, ऐसे मन से त्याग का संकल्प करने के बाद फिर आँख भी ना डूबे, ऐसे भी हैं। आज टोटल रिजल्ट देख रहे थे। शक्तिशाली आत्माओं को देख बाप दादा मुस्कुराते हुए रूह रिहान कर रहे थे कि ब्रह्मा की रचना दो प्रकार से गाई हुई है। एक मुख से, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, और दूसरी रचना ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। तो ब्रह्मा बाप ने कितने समय से श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प किया है। बाप दादा दोनों ही फिर भी रचना के लिए शिव की रचना नहीं कहेंगे, शिव वंशी कहेंगे। शिव कुमार शिव कुमारियाँ नहीं कहेंगे, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहेंगे। तो ब्रह्मा ने विशेष श्रेष्ठ संकल्प से आवाहन किया, अर्थात रचना रची। संकल्प की रचना भी कम नहीं है। जैसे संकल्प शक्तिशाली है, तो दूर से भिन्न पदों के अंदर से बच्चों को अपने परिवार में लाना सहज था। श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प ने प्रेर कर समीप लाया, इसलिए ये शक्तिशाली संकल्प की रचना भी शक्तिशाली है। कईयों का अनुभव भी है, जैसे बुद्धि को विशेष कोई प्रेर कर समीप ला रहा है। ब्रह्मा के शक्तिशाली संकल्प के कारण ब्रह्मा के चित्र को देखते ही चेतनता का अनुभव होता है। चैतन्य संबंध के अनुभव से आगे बढ़ रहे हैं, तो बाप दादा रचना को देख हर्षित हो रहे हैं। अभी आगे और भी शक्तिशाली रचना का प्रत्यक्ष सबूत देते रहेंगे। डबल विदेशियों की सेवा के समय हिसाब से अब बचपन का समय समाप्त हुआ। अभी अनुभवी बन औरों को भी अचल अडोल बनाने का अनुभव करने का समय है। अभी खेल करने का समय समाप्त हुआ। अब सदा समर्थ बन निर्बल आत्माओं को समर्थ बनाते चलो। आप लोगों में निर्बलता के संस्कार होंगे तो दूसरों को निर्बल बनाएंगे। समय कम है और रचना ज़्यादा से ज़्यादा आने वाली है। इतनी संख्या में ही खुश नहीं हो जाना है कि बहुत हो गए, अभी संख्या बढ़नी ही है। लेकिन जैसे आपने इतना समय पालना ली और जिस विधि से आप लोगों ने पालना ली, अब वह परिवर्तन होता जाएगा। जैसे 50 वर्ष की पालना वाले गोल्डन जुबली वाले में और सिल्वर जुबली वालों में अंतर रहा है ना, ऐसे पीछे आने वालों में अंतर होता जाएगा।
तो थोड़ा समय में उन्हें शक्तिशाली बनाना है। स्वयं उन्हों की श्रेष्ठ भावना तो होगी ही, लेकिन आप सभी को ऐसे थोड़े समय में आगे बढ़ने वाले बच्चों को संबंध और संपर्क का सहयोग देना ही है, जिससे उन्हें सहज आगे बढ़ने का उमंग और हिम्मत हो। अभी ये सेवा बहुत होनी है। सिर्फ अपने लिए शक्तियाँ जमा करने का समय नहीं है, लेकिन अपने साथ औरों के प्रति भी शक्तियाँ इतनी जमा करनी है कि औरों को भी सहयोग दे सकें। सिर्फ सहयोग लेने वाले नहीं, लेकिन देने वाले बनना है। जिन्हों को 2 वर्ष भी हो गया है, उन्हों के लिए 2 वर्ष कम नहीं है। थोड़े टाइम में सब अनुभव करना है। जैसे वृक्ष में दिखाते हो ना, लास्ट में आने वाली आत्माएं भी 4 स्टेज से पास जरूर होती हैं। फिर चाहे 10-12 जन्म ही क्यों हों या कितने भी हों, तो पीछे आने वालों को भी थोड़े समय में सर्वशक्तियों का अनुभव करना ही है। स्टूडेंट्स लाइफ का भी और साथ साथ सेवादारी का भी अनुभव करना है। सेवादारी को सिर्फ कोर्स कराना या भाषण करना नहीं है। सेवादारी अर्थात सदा उमंग उत्साह का सहयोग देना, शक्तिशाली बनने का सहयोग देना। थोड़े समय में सर्व सब्जेक्ट पास करनी है। इतनी तीव्र गति से करेंगे तभी तो पहुँचेंगे ना। इसलिए 1-2 को सहयोगी बनना है, 1-2 का योगी नहीं बनना। 1-2 से योग लगाना शुरू नहीं करना। सहयोगी आत्माएं सदा सहयोग से बाप के समीप और समान बना देती हैं। आप समान नहीं, लेकिन बाप समान बनना है। जो भी अपने में कमजोरी हो, उनको यहाँ ही छोड़ जाना, विदेश में नहीं ले जाना। शक्तिशाली आत्मा बन शक्तिशाली बनाना है। यही विशेष दृढ़ संकल्प सदा स्मृति में रहे। अच्छा, चारों ओर सभी बच्चों को विशेष स्नेह संपन्न याद प्यार दे रहे हैं। सदा स्नेही, सदा सहयोगी और शक्तिशाली ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सभी को ये खुशी है ना कि वैरायटी होते हुए भी एक के बन गए। अभी अलग अलग मत नहीं हैं, एक ही ईश्वरीय मत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ब्राह्मणों की भाषा भी एक ही है। एक बाप के और बाप की नॉलेज औरों को भी दे। सर्व को एक बाप का बनना है। कितना बड़ा श्रेष्ठ परिवार है। जहाँ जाओ, जिस भी देश में जाओ, तो ये नशा है कि हमारा अपना घर है। सेवा स्थान अर्थात अपना घर। ऐसा कोई नहीं होगा जिसके इतने घर हों। अगर आप लोगों से कोई पूछे आपके परिचित कहाँ कहाँ रहते हैं, तो कहेंगे सारे वर्ल्ड में। जहाँ जाओ अपना ही परिवार है। कितने बेहद के अधिकारी हो गए, सेवादारी हो गए। सेवादारी बनना अर्थात अधिकारी बनना, ये बेहद की रूहानी खुशी है। अभी हर स्थान अपनी शक्तिशाली स्थिति से विस्तार को प्राप्त हो रहा है। पहले थोड़ी मेहनत लगती है, फिर थोड़े एग्जाम्पलफुल बन जाते, तो उन्हों को देख दूसरे सहज आगे बढ़ते रहते। बाप दादा सभी बच्चों को यही श्रेष्ठ संकल्प बार बार स्मृति में दिलाते हैं कि सदा स्वयं की याद और सेवा के उमंग उत्साह में रहो। खुशी खुशी से आगे तीव्र गति से बढ़ते चलो और दूसरों को भी ऐसे उमंग उत्साह से बढ़ाते चलो। और चारों ओर के जो साकार में नहीं पहुँचे हैं, उन्हों को भी चित्र और पत्थर सब पहुँचे हैं। सबके रिस्पॉन्ड में बाप दादा सभी को पदम गुना दिल से याद प्यार भी दे रहे हैं।
जितना अभी उमंग उत्साह खुशी है उससे और पदम गुना बढ़ाओ। कोई ने अपनी कमजोरियों को समाचार भी लिखा है। उन्हों के लिए बाप दादा कहते, लिखा अर्थात बाप को दिया, दी हुई चीज़ फिर अपने पास नहीं रह सकती। कमजोरियाँ दे दी फिर उनका संकल्प भी नहीं लाना। तीसरी बात, कभी भी किसी भी स्वयं के संस्कार व संगठन के संस्कारों व वायुमंडल की हलचल से दिल शिकस्त नहीं होना। सदा बाप को कंबाइंड रूप में अनुभव कर दिल शिकस्त से शक्तिशाली बन जाओ और उड़ते रहो। हिसाब किताब चुकता हुआ अर्थार्थ बोझा उतरा। खुशी खुशी से पिछले बोझ को भस्म करते जाओ। बाप दादा सदा बच्चों के सहयोगी हैं। ज़्यादा सोचो भी नहीं, व्यर्थ सोच भी कमज़ोर कर देता है। जिसके व्यर्थ संकल्प ज़्यादा चलते हैं तो 2-4 बार मुरली पढ़ो, मनन करो, पढ़ते जाओ, कोई ना कोई पॉइंट्स बुद्धि में बैठ जाएगी। शुद्ध संकल्प की शक्ति जमा करते जाओ तो व्यर्थ खत्म होता जाएगा। समझा? वरदान। रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। फिर से, रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानियत बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। रूहानियत की स्थिति द्वारा अपने सेवा केंद्र का ऐसा रूहानी वातावरण बनाओ जिससे स्वयं की और आने वाले आत्माओं की सहज उन्नति हो सके। क्योंकि जो भी बाहर के वातावरण से थके हुए आते हैं उन्हें एक्स्ट्रा सहयोग की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें रूहानी वायुमंडल का सहयोग दो। सहज पुरुषार्थी बनो और बनाओ। हर एक आने वाली आत्मा अनुभव करे कि यह स्थान सहज ही उन्नति प्राप्त कराने वाला है। स्लोगन है, वरदानी शुभ भावना और शुभ कामना का वरदान देते रहो। फिर से, वरदानी बन शुभ भावना और शुभ कामना का वरदान देते रहो। ओम शांति।